Good morning, students. Today we are going to study about the chapter number 2, tsunami. Tsunami is a sea earthquake. Tsunami is an earthquake in the sea, under the sea. Actually, इंडिया जो है उसके जो समुद्री सीमाएं लगती है उसमें निकोबार एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो पाया जाता है, जहाँ पर क्या है कि जो भूमि है उसके चारों तरफ समुद्र है। तो हम कह सकते हैं दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो भी कहानियाँ हैं वो कहाँ से थी? अंडमान और निकोबार से, एंड अंडमान और निकोबार से ये संपूर्ण कहानियाँ थी। आर्कपेलगो, ARCHI पेलगो, इस वर्ड को पढ़ेंगे आर्कपेलगो। क्या पढ़ेंगे? आर्कपेलगो। तो ये जगह का नाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान निकोबार एंड ऑल आर्कपेलगो की ये कहानियाँ हैं जो समुद्री द्वीप हैं उसकी। देखिए, इग्नेसस वुड्स, इग्नेसस एक व्यक्ति का नाम है। इग्नेसस was the manager of cooperative society, the manager of cooperative society, manager of cooperative society. Ignatius was the manager of cooperative society in Kachal, कचल जगह का नाम है। तो देखिए, इग्नेशियस कचल में सहकारी समिति का एक प्रबंधक था, एक मैनेजर था। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्नेशियस किसी व्यक्ति का नाम है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। कचल यानी एक जगह का नाम है, उसमें सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है सहकारी समिति। सहकारी समिति यानी क्या था ये? इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। कचल में ये क्या था? मैनेजर था। हिज वाइफ woke up यानी उठना होता है। woke up 6 AM, वह सुबह 6 बजे उठती है। woke up at 6 AM. His wife woke up him. उसको जगाती है, खुद नहीं उठती है। woke up him at 6 AM because, और क्यों जगाती? because she felt, उन्होंने महसूस किया। because she felt an earthquake, because she felt an earthquake, क्योंकि उन्होंने भूकंप महसूस किया। इग्नेशियस, अब जैसे उसने महसूस किया वो खड़ा हो गया। इग्नेशियस जिस बच्चे का नाम, लड़के का नाम था, उसका जो पति था, इग्नेशियस केयरफुली टेक ऑफ यानी सावधानी से उतारा। इग्नेशियस केयरफुली टुक his television
हिज टेलीविजन, उसने इग्नेसस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, उसने अपने टेलीविजन को उठाया, एंड सेट ऑफ इट्स, और उसको रख दिया, सेट ऑफ यानी रख दिया, सेट ऑफ इट्स टेबल, सेट ऑफ इट्स टेबल, उसको उसकी टेबल से हटाया, एंड सेट ऑफ इट्स टेबल एंड put it down on the ground, and put it down on the ground, on the ground। कहने का मतलब क्या, इग्नेसस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, उसने सावधानी से अपने टेलीविजन के सेट को नीचे उतारा, सेट ऑफ पे नीचे उतारा, इट्स टेबल, उसकी जो टेबल पे वो रखा हुआ था उससे नीचे उतारा, एंड पुट इट, उसको रखा डाउन यानी नीचे, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी जमीन पर, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पे रख दिया। जमीन पे रखने के पीछे लॉजिक क्या था कि जैसे भूकंप अगर तेज आता है, टेबल हिलती है, हिलने से टीवी गिर सकता है, और गिरने से वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो उन्होंने क्या कर लिया, ग्राउंड, सो दैट इट वुड नॉट फॉल, सो दैट it would not fall, वो गिरे नहीं, एंड अगर गिरेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं, फॉल एंड ब्रेक, वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। यदि भूकंप तेज आएगा और टेबल हिलेगी तो टीवी गिरेगा, टीवी गिरेगा तो वो टूटेगा, तो उसका कनेक्टिविटी है वो दिखाई नहीं देगी, वो हट जाएगी, क्या हो रहा है फिर पता नहीं चलेगा उन लोगों को। Then they finally rushed out. Then the family rushed out का मतलब होता है भागे, रस्ट यानी दौड़ना, आउट यानी बाहर की तरफ जाना, अर्थात भागे, घर से निकले। Then the family rushed out of the house, rushed out of the house, तभी परिवार के लोग घर से बाहर निकले, घर के बाहर दौड़े। अब देखिए इस जो ये चैप्टर जो मैंने ये पहला पैराग्राफ्स में जो आपको पढ़ाया, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें आप देख सकते हैं क्या, दी स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान निकोबार एंड ओकपेलकम, ये जगह का नाम है, यहाँ की ये कहानी है। इग्नेसस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल, इग्नेसस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इग्नेसस है वो कचल में मैनेजर था, सहकारी समिति में मैनेजर था। हिज वाइफ वोक अप हिम एट 6 AM, सुबह 6 बजे उसकी पत्नी उन्हें जगाती है, क्यों, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी होता है भूकंप, क्योंकि उन्होंने भूकंप महसूस किया, या धरती में कंपन महसूस किया, या धरती में थर्राहट महसूस करी, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इसको जगाया। अब इग्नेसस केयरफुल टुक हिज टेलीविजन, वो खड़ा होकर के सावधानी से अपने टीवी सेट को नीचे उतारता है। हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, उसे टेबल से नीचे रखता है। पुट डाउन यानी सेट ऑफ इट्स टेबल, इसको टेबल से अलग करता है। पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसको जमीन पे रख देता है नीचे। सो इट दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वह हिले नहीं, गिरे नहीं और टूटे नहीं। Then the family rushed out of the house, तभी जो है परिवार के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। अब देखो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैंने ऊपर बता दिए मैंने, सहकारी समिति, और उस वाइफ यानी पत्नी होती है, और उसके बाद में अर्थक्वेक यानी भूकंप होता है, केयरफुल यानी सावधानी होती है, टेलीविजन आप सब जानते ही हैं, टेबल यानी मेज होती है, और ग्राउंड यानी जमीन होती है नीचे रखना, ब्रेक यानी तोड़ना होता है टूटने से बचने के लिए, फैमिली यानी परिवार, रस्ट आउट यानी भागना। इसके बाद थोड़ा आगे लिखते हैं, उसके बाद और लिखवा देंगे आपको। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। When the tremors stopped, when the tremors, TREMORS, ट्रेमर्स का मतलब होता है भूकंप की तरह होता है, धरती का कंप कपाना।
क्या होता है? जब थर्राट रुकी, जब कंपकाट रुका, जब भूकंप रुका, when the tremors stopped, when the tremors stopped, they saw, उन्होंने देखा, they यानी उन्होंने, they saw the sea rising, they saw the sea rising, rising यानी उठना, they saw the sea rising, they saw the sea rising in the chaos and confusion, in the chaos, in the chaos, in the chaos and confusion, confusion यानी उलझन, chaos यानी भी होता है अनकम्प्लीट डिसऑर्डर, गड़बड़, chaos यानी गड़बड़, अव्यवस्था, अनमैनेज्ड, chaos एंड confusion यानी उलझन। अब जब ये उन्होंने ये देखा कि जो समुद्र है वो राइजिंग यानी उठ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इन द chaos एंड confusion, हड़बड़ी में और उलझन में उन्होंने क्या किया? टू ऑफ हिज चिल्ड्रंस, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रंस, दो उसके दो बच्चे, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट पकड़ा, CAUGST कॉट यानी पकड़ा, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट, उसके दो बच्चों ने पकड़ा, किसको पकड़ा? कॉट होल्ड ऑफ, कॉट होल्ड ऑफ हर मदर्स फादर, caught hold of the hand of, caught hold of hand of his mother's father, मदर्स फादर यानी उसके नाना के, hands of their, hands of their mother's father, hands of their mother's father and mother's brother, and mother's brother। अब इस बात को आप देखेंगे कि टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, उसके दो बच्चों ने उसके नाना के और उसके मामा के हाथों को पकड़ा हुआ था। जो जल्दी समुद्र जब आता हुआ दिखाई दिया तो वो उलझन में जल्दी से उनको पकड़ा, उनके हाथ पकड़े हुए थे। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और क्या करें? एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, और उसके विपरीत दिशा में, डायरेक्शन और उसके विपरीत दिशा में दौड़े। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में, जिधर से वो पानी आ रहा था उसके विपरीत दिशा में दौड़े। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ही नेवर सॉ देम अगेन, he never saw them again, वो दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। he never saw them again, उन्हें उसके बाद अंतिम बार उसी दिन देखा था, उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। his wife also swept away, वो कह रहा है his wife also swept away, उसकी पत्नी भी बह गई। swept यानी away यानी swept away यानी बह जाना, swept away यानी बह जाना। his wife also swept away, उसकी पत्नी भी बह गई। only the three other children, only the three
अदर चिल्ड्रेन दूसरे 3 बच्चे जो थे, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम, हु केम विथ हर, हु केम विथ हिम वर सेव्ड, वो बचे थे। केवल उसके साथ उसके जो 3 बच्चे थे वही बचे थे, 3 उसके जो बच्चे थे वही बच पाए थे। बाकी उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, उस बच्चों का मामा और उनका नाना उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए। तो एक बार देखेंगे, देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, परिवार से बाहर निकलते हैं। व्हेन द ट्रेमर्स यानी जब थरथराहट रुक जाती है, भूकंप साइलेंट हो जाता है, यानी धरती की कंपन भूकंप हो जाती है। स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो उठ रहा है, समुद्र दहाड़ रहा है। इन द चेओस यानी गड़बड़ी में, हड़बड़ी में, उलझन में, एंड कंफ्यूजन उलझन में, जब उनको लगा कि समुद्र अपनी तरफ आ ही रहा है, इन द चोस तो वो गड़बड़ जल्दबाजी में, अव्यवस्था में, कंफ्यूजन में, उलझन में, 2 of his children caught hold of hands of their mother's father, तो जल्दबाजी में उनके 2 बच्चों ने उसके नाना के हाथ पकड़ रखे थे, एंड मदर्स ब्रदर या उसके मामा के हाथ पकड़ रखे थे, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, और वो विपरीत दिशा में दौड़े। ही नेवर saw them again, उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। His wife also swept away, उसकी पत्नी भी बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved, केवल 3 वो बच्चे जो उनके साथ आ गए थे वही बचे हुए थे, वो बच्चे ही बचकर के थे, बाकी सारे हैं वो बह गए थे। अब हम इस चैप्टर के कुछ जो हार्ड मीनिंग्स हैं वो लिखने वाले हैं। अब इसकी जो मीनिंग्स आपके सामने आ रही है, सबसे पहले उनको लिखते हैं। जैसे मान लो ये रस्ट, रस्ट यानी भागे। फिर अगली मीनिंग आपके सामने आती है इसमें ट्रेमर्स, जो हार्ड मीनिंग्स हैं। कंपन, थरथराहट या भूकंप भी कह सकते हैं। ट्रेमर यानी कंपन या थरथराहट। उसके बाद में CHAOS, केओस, केओस यानी हड़बड़ी या अव्यवस्था, हड़बड़ी या अव्यवस्था। उसके बाद में कंफ्यूजन, उलझन। कंफ्यूजन के बाद में हम लेते हैं स्वेप्ट अवे, कॉट होल्ड यानी पकड़ लिया, कॉट होल्ड यानी पकड़ लिया। स्वेप्ट अवे यानी बह गई, बह गई, बह गया, जो भी है। उसके बाद में हम देखते हैं चिल्ड्रेन यानी बच्चे। इस एक पैराग्राफ में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इस तरह की ये मैंने मीनिंग लिखाई है। ये मीनिंग्स जो है आप होमवर्क के रूप में भी करेंगे और याद भी करेंगे। यू कैन डू इट, यू कैन लर्न एंड डू इट योर होमवर्क। आपसे याद करेंगे और अपने होमवर्क के रूप में भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।